मेरे गोड़ मोड़ गुलाबी गुलाबी दोस्तों, सिर्फ 3 से 4 मिनट की वीडियो में लुसेंट के 100 से ज़्यादा क्वेश्चनों का हम रिवीजन करेंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। किसने करी? राजा राम मोहन राय ने। कहाँ पर करी? कोलकाता में। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था, तो उस आंदोलन का नाम था ब्रह्मा समाज। और ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया, तो वो था धर्म सभा। और अगर आपसे पूछा जाए कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, तो धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। महोदय, अगर आपसे पूछूं सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। कब हुआ था सती प्रथा का अंत? 1829 में। और सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? आप कहोगे राजा राम मोहन राय का। किसका रहा? राजा राम मोहन राय का। अगर मेरे भाई आपसे पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। कहाँ पर हुई? मुंबई में। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था? एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके बचपन का नाम था, आप बता देना, अमूल शंकर। अगर मैं आपसे पूछूं आर्य समाज किसके विरुद्ध था, तो आर्य समाज था धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। मेरे भाई 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, जिला वर्धमान में। और जिला वर्धमान ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। श्रीमान जी, आप ये बताना मुझे, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मैंने बताया था मूल शंकर था। आप ये बताओ मेरे को, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो आप बता देना, रामचंद्र विदावागी ने संभाली थी। जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए थे तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बागडोर रामचंद्र विदावागी ने संभाली थी। अगर आपसे पूछा जाए किसके प्रयासों से ब्रह्मा समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी, तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। अगर आपसे पूछा जाए 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राजा राम मोहन राय। अगर मैं आपसे पूछूं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई, तो आप बताना। 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1873 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। अगर आपसे पूछा जाए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ पर हुई, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1882 में अड़यार मद्रास में। ठीक है जी। न्यूयॉर्क में हुई थी 1875 में और भारत में हुई थी 1882 ईस्वी में। श्रीमान जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये है कि वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896 में। कहाँ पर? बेलूर में। कहाँ पर? बेलूर में। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1896 में। कहाँ पर? बेलूर। कहाँ पर? कोलकाता में। अगर आपसे पूछा जाए अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बता देना, सर सैयद अहमद खान ने। और यही सर सैयद अहमद खान वही है जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। सर सैयद अहमद खान वही है जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। अगर मैं आपसे पूछूं युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। अगर मेरे भाई ये पूछा जाए सत्यशोधक समाज के संस्थापक, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। और किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई, तो किसकी हुई थी? राजा राम मोहन राय की। किसकी हुई थी? राजा राम मोहन राय की भारत से बाहर हुई थी। और वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में। सर जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन कर ले। इसी के साथ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में। और श्रीमान जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा जारी की गई थी? विलियम बेंटिंग द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग द्वारा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से फिर पूछता हूँ मैं एक क्वेश्चन, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। मेरे भाई ये बताना, महाराष्ट्र का
सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को। और विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में स्थापित हुए थे? शिकागो में। कहाँ पर? शिकागो में। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजाराम मोहन राय। कौन थे? राजाराम मोहन राय। अगर आपसे पूछा जाए तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा व तत्व बोधनी पत्रिका किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। एक बार फिर, तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा व तत्व बोधनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन। श्रीमान जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने। और शारदामणि कौन थी? ये थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। और कुका आंदोलन किसने चला था? गुरु राम सिंह ने। किसने चला था? गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह की जगह आप गुरु राम रहीम सिंह मत लिख देना, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में गुरु राम रहीम सिंह भी मिल सकता ना, तो ध्यान रखना। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता? तो किसे कहा जाता? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। श्रीमान जी अगर मैं आपसे पूछूं ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है ईश्वरवाद पर। अगर आपसे पूछा जाए देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिवनारायण अग्निहोत्री ने। किसने की थी जी? शिवनारायण अग्निहोत्री ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। कौन थे? शिवदयाल साहब। श्रीमान जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। 20वीं सदी के दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था? ए हरार। कौन था जी? ए हरार। महोदय आप ये बताना मुझे, भारत समाज सेविक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी 1905 में। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? ये हुआ था 1975 में। कब पारित हुआ था? 1925 में। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। श्रीमान जी ये बताना मुझे, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या था जी? गदाधर चट्टोपाध्याय। श्रीमान जी डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917 में। और शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? 1893 में। कब भाग लिया था? 1893 में। बढ़ता हूँ नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी? राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तो ये था तुहा फतुहा उल मुवाहिदीन। इम्पोर्ट क्वेश्चन है श्रीमान जी। वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा है? तो ये कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। श्रीमान जी उम्मीद करता हूँ कम से कम समय में हमें कंटेंट करने का रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन किया है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।